खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही बनाती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहें या फिर करना है एवरेजिंग। एक एक करके जरा फटाफट धुआंधार तरीके से लेकर के आते हैं एक एक शेयर को और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। वेदांता लिमिटेड डिमर्जर मामले को लेकर के एनसीएलटी में केस की सुनवाई हो गई है पूरी। 2% की आज तेजी देखने को मिल रही है। एनसीएलटी ने हालांकि अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है, फैसले को सुरक्षित रखा है, तो अभी थोड़ा करना होगा इस मामले में इंतज़ार। लेकिन फिलहाल के लिए शेयर है 530 के पार, 2.25% के आसपास की मजबूती। वेदांता पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रिब्यूनल अपने इसका फैसला हालांकि बाद में आएगा, उसके बाद रिएक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए। ऑलमोस्ट 485 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो रहा है इसका, एंड आप बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि अगर 585 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसका होगा ऑलमोस्ट 650। अगर ये 545 को ब्रेक कर पाता है तो रिसेंटली बहुत चला है, हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे एक बार डीप देखने को मिले, लेकिन मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ इसको। मेरा ओपिनियन पॉजिटिव है ओवरऑल। 650 2-3 महीने का टारगेट के लिए बने रहिए। ठीक है सर। सर चूंकि मेटल की बात चल रही है, हम अगली कंपनी पे जाएं उससे पहले जरा हिंडाल को देख लीजिए। 2.25% से ज़्यादा की मजबूती, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ हिंडाल्को का शेयर 813 पे। सुबह भी बात हुई थी इसको लेकर के, अब ये नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ क्या करना चाहिए हिंडाल्को को लेकर के? जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रहेगा 777 और टारगेट जो रहेगा नेक्स्ट 842। 845 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 845 ब्रेक करने के बाद और भी आपको हायर प्राइस देखने को मिलेगा। अभी खरीदने की कोई गुंजाइश तो नहीं है ना? जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश फ्रेश बाइंग नहीं रहेगा। जिनके पास है आप बने रहिए। चलिए ये बात है। अगली कंपनी जरा लेकर के आइए, जरा स्क्रीन पर देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें पक रही हैं। और वहाँ पर इंडसइंड बैंक, सुबह भी इस पर बातचीत हुई थी। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों से बैंक को बड़ी राहत मिली है। सर यहाँ पर 1950 करोड़ का जो ये मामला एक निकल के आया था, वो अकाउंटिंग एरर नहीं, बल्कि वो अकाउंटिंग एरर है, फंड का हेरफेर नहीं है, गबन जैसी कोई बात नहीं है। पूर्व बैंक एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस करते हुए कोई इनको जो है यहाँ पर सबूत मिला नहीं है। और 258 करोड़ की जो एंट्री थी उसको लेकर के भी कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। आपको बता दें कि एक समय जो है 2% से ज़्यादा की तेज़ी इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रही थी, और अभी भी 1% से के आसपास की मजबूती इंडसइंड बैंक पे बनी हुई है। अब 0.25% की रह गई है। क्या करना चाहिए सर इंडसइंड बैंक को लेकर के अभी? मुझे लगता है कि विपुल सर, एक बार जिनके पास पोजीशन है उनको एग्जिट करना चाहिए। एंड फ्रेश बाय अभी किसी को नहीं करना चाहिए। एट फर्स्ट हमें 950 900 के ऊपर तो सस्टेनेबिलिटी चाहिए। बार बार इसी जोन से नीचे भी देखने को मिला है, तो जो आप अगर आपने बाइंग किया है 2-3 दिन 4 दिन पहले, एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके जाना चाहिए जी। अभी जो हमारी टीम ने सर एक शेयर एथर इंडस्ट्री के साथ लगाया था, और वो था एथर एनर्जी। एथर एनर्जी सर मतलब क्या पकड़ा है, बहुत शानदार तरीके से मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है बीते कुछ दिनों के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी के में ब्लॉक डील की खबर है सर। यहाँ पर ब्लॉक डील विंडो के ज़रिए 70 लाख शेयरों का ट्रेड है हुआ है। रिजल्ट काफ़ी मतलब बेटर रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी इस इंडस्ट्री की उससे बेटर रहे थे। ब्लॉक डील की वैल्यू, कुल वैल्यू लगभग 479 करोड़ रुपए के आसपास रही है। और 622 रुपये के भाव पर ये ब्लॉक डील जो है 479-80 करोड़ रुपए में हुई है, बड़ी ब्लॉक डील। अब सर आज तो जो है अगर हम देखें तो ये शेयर करीब 1% के आसपास ऊपर चल रहा है। जिस क्षेत्र में कामकाज कर रहा है सर, ओला के साथ कोई तुलना है क्या? ये लोगों को ज़्यादा सेफ बेट, अगर आपको ईवी में ही जाना है तो क्या ज़्यादा सेफ बेट दिखाई दे रही है आपको? एथर पे आपका व्यू क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म में ना विपुल जी रैली बहुत हो चुका है, तो इसीलिए फ्रेश बाय करना अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमने कॉल भी दिया था, टारगेट भी अचीव हुआ। अब इसका एक रिसेंट जो डीप था ऑलमोस्ट 585 के आसपास का, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वहां से ही घुमा है। अगर उसके नीचे सस्टेन करने लगेगा ना, तो टेक्निकली प्राइस एक्शंस के हिसाब से ये और नीचे आ सकता है। तो अभी आप बने रहिए। पॉसिबिलिटीज है अगर 585 को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से और आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपको अभी कुछ नहीं करना है। अगर जिनके पास जी चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी आई है और एक बार फिर से गायब हो गए। आ गए जी सर, लास्ट वाली लाइन आपकी मिस हो गई थी, आप फ्रीज हो गए थे, कंप्लीट कर दीजिए।
जिनको सर लगता है। जी। हाँ, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी करेंट जोन से नहीं करके जाना है। फ्रेश बाई अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करनी है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, तब तक वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर लेकर के आइए, सम्मान कैपिटल का सम्मान बढ़ाया जाए, एक और ब्लॉक डील की खबर। 88.27 लाख शेयरों का सौदा हुआ है यहाँ पर और 176 रुपये 97 पैसे पर शेयर के भाव पर ब्लॉक डील विंडो में ये सौदा हुआ है। 177 178 के आसपास सम्मान कैपिटल ट्रेड करता हुआ। इस डील की वैल्यू करीब 156 करोड़ रुपए रही है। क्या सलाह देंगे सर आप सम्मान कैपिटल को लेकर के? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि 177 के आसपास का भी प्राइस है। मोटा मोटा मैं शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव हूँ। अब मेरे को लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। एक बार आपको 145 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा। इसका टारगेट जो नेक्स्ट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 204 रहेगा। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 204 के ऊपर जैसे सस्टेन करने लगेगा 238। इट विल टेक अनदर 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर लग सकता है उसके। इसके अंदर, इसी रेंज के अंदर ये घूम घूम फिर के ट्रेड करेगा जी। हम्म चलिए इस बीच जो है यहाँ पर सर कुछ एक रिजल्ट्स हैं, उस पर ज़रा फटाफट अपडेट ले लेते हैं और ज़रा नज़र डाल लेते हैं एशियन पेंट्स को लेकर के। एशियन पेंट्स पे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल रहा। ये सुबह भी हम लोगों ने चर्चा की थी। 43% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 6%, एबिटा 21%, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिले। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी? तो यार मेरे हिसाब से तो अभी बने रहना चाहिए। रिजल्ट अच्छा आया और उसके साथ साथ अच्छा खासा रिकवरी भी आया। लगता है कि किंग इज बैक। एंड जिस तरीके का रिजल्ट आया है और पुल बैक देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट 1 क्वार्टर मैक्सिमम आपको 3250 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। 3250 बिल्कुल बने रहिए। किसी को फ्रेश बाय करना है, डीप में बाय करना है, वो डीप रहेगा। आपको 2650 से लेकर 2700, 2700 के आसपास मिलता है। देन आप बाय करके जाइए। करंट अभी आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि कल भी भागा था, आज भी भाग रहा है। 2 दिन भागने के बाद अभी आपको नहीं लेना है। 3250 के आसपास का टारगेट रहेगा जी। जी। सर जीएमआर एयरपोर्ट पे आज रिजल्ट्स हैं। अब मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद आ जाएं या कब आ जाएं, मेरे सामने अभी नहीं आए हैं। हो सकता है आ गए हों तो भी मुझे अपडेट अभी तक नहीं मिली है। तो अभी क्या करना चाहिए जीएमआर एयरपोर्ट को लेके? बहुत लोग बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के? अभी पार होगा 100 के ये कि नहीं? सर 101 के आसपास का एक जो है रेसिस्टेंस है, तो 101 रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इसमें मोमेंटम आएगा। मैं बोलूंगा न्यूट्रल व्यू रखिए। अभी तो बाई नहीं करना चाहिए रिजल्ट से पहले पहले, क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन जोन में था। 101 अगर ब्रेक होता है, मैं खुद आके आके कॉल देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले नहीं। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। और अगली टिप्पणी यहाँ पर जो है वो लेकर के आते हैं डेटा पैटर्न को लेकर के। हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे, रिजल्ट ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए और उसके बाद बात करते हैं 6% की तेज़ी 2953। यहाँ पर भी रिजल्ट की स्टोरी है सर। क्या टिप्पणी रहेगी डेटा पैटर्न को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? 62% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 240%, बिट्टा 97%। रिजल्ट्स के बाद अपॉर्चुनिटी है या फिर ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? डेटा पैटर्न में मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए विपुल जी। ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, लेकिन अगर आपने बाय किया है तो 2-3 क्वार्टर वेट करके जाइए। मिनिमम तो 1 क्वार्टर वेट करना ही है। मैं देख पाता हूँ कि 3300, 3400 ऑन द वे। बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। हम्म चलिए ये बात हो गई। एक लास्ट काउंटर ले लेते हैं और सर डिफेंस का वो है, पारस डिफेंस के भी आज रिजल्ट आने हैं और उसके बाद जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव। जाते जाते इस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, लेकिन 2-1 दिन के लिए कुछ ट्रेड ना करेंगे तो ही अच्छा है। अभी हमने डिस्कशन किया था 730 में था, अभी 720 के आसपास है। तो वही है, रिजल्ट सेशन में थोड़ा बहुत जो है 1-2 दिन का व्यू से काम करना सही नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल पारस डिफेंस में भी हमने बहुत बार कॉल दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड बने रहना चाहिए। 950 एंड 1000 के आसपास का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 640 एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू, मैंने आपको बताया। हम्म इस बीच जो है रचित जी का मैसेज आया है, कह रहे हैं अवंती फीड का फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट हो गया है। तो 753 का इसने हाई लगाया है। 717 पे कॉल दी गई थी, 11 नवंबर को दी गई थी। कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट इफ ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर अवंती फीड में पैसे लगाए हैं
तो थोड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर मुनाफे का वो बुक कर लीजिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है थायरोकेयर का सेकंड टारगेट हिट हो गया है 1464, 1558 का जो है इसने हाई लगाया है। 1300 पे कॉल दी गई थी 16/10/2025 को। चलिए 16 अक्टूबर की कॉल है। कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट, तो पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर भी ट्रेडर्स के लिए बुक किया गया है और इन्वेस्टर होल्ड कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर आज जो है इंट्राडे में प्रदीप जी ने दिया था और प्रदीप जी ने के टारगेट भी हिट हो गए। तो ये दोनों भाई आपस में ही खेलते रहते हैं। कभी उन्होंने दिया, फिर इन्होंने लिया, इन्होंने दिया, उन्होंने लिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ पूरा एकदम धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं। और चेन्नई पेट्रो तो ऐसा उदाहरण है उसका कि क्या धुआंधार प्रदर्शन रहा। तो थायरोकेयर पे दोनों ही भाइयों के टारगेट पूरे हो गए। तो यहाँ पर ये स्थिति है यहाँ पर। चलिए अब अगले सेगमेंट का वक्त हो गया है हमारे। प्रदीप सर शानदार कॉल निकल के आई सर आज, और बहुत अच्छे अच्छे टारगेट अचीव हुए। अब आईपीओ बाजार का सेगमेंट हम करने जा रहे हैं। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पोजीशन नहीं है, कंपनी का पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हो, एंड क्लाइंटों को भी हमने रिकमेंडेशन हम देते हैं तो क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, एंड खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड सारे व्यूअर्स को। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में, कार्यक्रम में जुड़ करके कार्यक्रम का मान बढ़ाने के लिए।